नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मधु दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र का महीना था। नवमी तिथि थी। शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था। ना बहुत सर्दी थी, ना धूप गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और यहाँ कह रहे हैं कि उन परम प्रभु को प्रकट होना था तो वह समय तिथि अनुकूल हो जाते हैं और सभी लोगों में एक हर्ष उत्पन्न रहता है। इस प्रकार प्रभु भगवान शिव कह रहे हैं कि वह पवित्र चैत्र का महीना था। नवमी की तिथि थी। शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था। ना बहुत सर्दी थी, ना गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुरभि बह पाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। मन कुसुमित किरीगन मनियारा, स्त्र वहीं सकल सरिता अमृत धारा। शीतल मंद सुरभि बह बाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। बन कुसुमित किरीगन मनियारा, स्त्र वहीं सकल सरिता अमृत धारा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे। पर्वतों के समूह मड़ियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियाँ अमृत की धारा बहा रही थीं। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं कि वहाँ शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था और दसों दिशाओं में देवता हर्षित हो रहे थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। इस प्रकार दसों दिशाओं में वन फूले हुए दिखाई दे रहे थे। पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियाँ अमृत की धारा बहा रही थीं।
सो अवसर पिरंची जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना। गगन विमल संकुल सुर जूथा, गावहीं गुण गंधर्व बरूथा। सो अवसर पिरंची जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना। गगन विमल संकुल सुर जूथा, गावहीं गुण गंधर्व बरूथा। जब ब्रह्मा जी ने वह अर्थात भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूहों से भर गया। गंधर्वों के दल उनका गान करने लगे। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं, इस प्रकार प्रभु के जन्म के समय नाना प्रकार से दसों दिशाओं में बड़ी ही सुंदरता होती है। इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने वह अर्थात भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सभी देवता विमान सजा सजा कर चलते हैं और इस प्रकार निर्मल आकाश देवताओं के समूहों से भर जाता है और गंधर्वों के दल उनका गान करने लगते हैं। बरसहीं सुमन सुअंजुलि साजी, कहे गही गगन दुदुम्बी बाजी। स्तुति करहीं नाग मुनि देवा, बहु विधि लावहीं निज निज सेवा। बरसहीं सुमन सुअंजुलि साजी, कहे गहे गगन दुदुम्बी बाजी। स्तुति करहीं नाग मुनि देवा, बहु विधि लावहीं निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा अर्थात उपहार भेंट करने लगे। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं कि वह प्रभु के प्रकट होने का अवसर जानकर नाना प्रकार से सभी देवता अपना विमान सजाकर चलते हैं और आकाश में देवताओं के समूहों से बहुत ही शोभायमान दसों दिशाओं में होता है। और इस प्रकार वह सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्पों की वर्षा करते हैं और आकाश में घमाघम नगाड़े बजते हैं। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगते हैं और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा अर्थात उपहार भेंट करने लगते हैं।
सुर समूह बिनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रकटे, अखिल लोक विश्राम। सुर समूह बिनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोकों में जा पहुँचे। समस्त लोकों को शांति देने वाले जगत आधार प्रभु प्रकट हुए। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और यहाँ कह रहे हैं कि इस प्रकार सभी देव अपनी सुंदर अंजलियों में पुष्पों को सजाकर वर्षा करते हैं और इस प्रकार आकाश में घमाघम नगाड़े बजते हैं और इस प्रकार प्रभु की सभी नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगते हैं। इस प्रकार वह देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचते हैं। इस प्रकार समस्त लोकों को शांति देने वाले और जगत की रक्षा करने वाले वह प्रभु प्रकट हुए। बोले धनुषधारी भगवान की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय, अयोध्या नंदलाल की जय।